गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि विटामिन डी का जो लेवल है आपकी बॉडी में, अगर मोटापा है तो कम क्यों होता है, या अगर मोटापा ज्यादा है तो विटामिन डी और कम क्यों होता है, या विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो मोटापा ज्यादा क्यों होता है। जो ओबेसिटी है इसका विटामिन डी से डायरेक्ट लिंक है, इसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड कि विटामिन डी एंड जो ओबेसिटी है इसके लिए वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। नो, जो जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें ओबेसिटी है या ओवरवेट हैं, क्या उन्हें विटामिन डी के बारे में परेशान होना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि परेशान होना चाहिए, एंड बहुत सारे जो रिसर्च स्टडीज हैं वो भी ये इंडिकेट करती हैं। नो, अगर हम देखें तो जितने भी ओवरवेट लोग होते हैं, जिन्हें ओबेसिटी होती है या जिन्हें बीएमआई ज्यादा होती है, उनका विटामिन डी का लेवल हमेशा नीचे की तरफ होता है। नंबर 2, अगर जो बीएमआई को अगर हम देखें तो जो बीएमआई है वो सीधा सीधा आपकी जो विटामिन डी है उसका क्या लेवल है उससे जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग जिन्हें ओबेसिटी है वो पॉसिबली जो विटामिन डी है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कम कर पाते हैं। दैट इज पॉसिबली द रीजन जिसके चलते इनमें विटामिन डी की हमेशा कमी होती है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि कितना विटामिन डी होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कम से कम होना चाहिए 50 नैनोमोल पर लीटर। ये मिनिमम लेवल है, दैट इज 50 नैनोमोल पर लीटर। अगर हम देखें रेंज को तो 50 नैनोमोल पर लीटर हमारा मिनिमम लेवल है एंड 125 नैनोमोल मैक्सिमम लेवल है, तो हमें इसी रेंज के बीच में रहने की जरूरत है। अगर इससे ऊपर होगा तो भी प्रॉब्लम है और नीचे होगा तो प्रॉब्लम है ही है। नाउ, अगर हम ध्यान से देखें कि 2003 में एक स्टडी आई, व्हाट स्टडी सेड वाज कि जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, ओबेसिटी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वास्तव में होती इसलिए है क्योंकि विटामिन डी जो हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है वो अवेलेबल कम होता है। अवेलेबल कम कुटेनियस सोर्सेस के चलते कम होता है, क्योंकि आपको अगर मोटापा है तो चमड़ी के नीचे फैट की पूरी लेयर है। अगर फैट की पूरी लेयर है तो विटामिन डी भी वास्तव में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और उतना बायो अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे ही जो डाइटरी सोर्सेज हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फार एज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज कंसर्न। नाउ, अगर हम ध्यान से देखें कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होगा, कहीं बटक्स में होगा, एब्डोमेन के अंदर होगा, टमी के ऊपर होगा। एंड ये जो फैट होता है ये वास्तव में फैट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए कि आपका विटामिन डी इन्हीं फैट्स में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो बहुत सारा विटामिन डी इन फैट में चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो इसलिए जो बायो अवेलेबिलिटी है विटामिन डी की वो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल जो विटामिन डी है वो बॉडी में जरूरी नहीं है कि कम हो, लेकिन इसका जो वॉल्यूमेट्रिक डाइल्यूशन कहलाता है, ये वॉल्यूमेट्रिक डाइल्यूशन हो जाता है, यानी जो विटामिन डी है वो अलग अलग कंपार्ट्स में चला जाता है जहां फैट होता है। और ये चूंकि बायो अवेलेबिलिटी इसकी नहीं होती है इसलिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। नो, विटामिन डी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका जो वेट है इससे बिल्कुल क्लियरली एसोसिएटेड है। जो विटामिन डी है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसका स्टोरेज कैसे होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की सेल्स बनती हैं वो कैसे बनेंगी, जो प्रोडक्शन होता है फैट सेल्स का उसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, एक और एक्सप्लेनेशन है जो स्टडी से आया, व्हाट दिस से वाज दैट विटामिन डी बेसिकली एक हार्मोन है। ये बिल्कुल सही है कि विटामिन डी एक विटामिन तो है लेकिन ये हार्मोन जैसा काम करता है। जो विटामिन डी है ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रॉम्प्ट करता है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के फैट के लिए और सेरोटोनिन के लिए जो फील गुड हार्मोन कहा जाता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें ये स्टडीज ऐसा कहती हैं कि अगर विटामिन डी का लेवल ऊपर की तरफ होगा तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ऊपर की तरफ होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन ऊपर की तरफ होगा तो बॉडी के फैट का डिस्ट्रीब्यूशन और आपका मसल मास, ये तीनों के ऊपर एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा। ऐसे ही जो सेरोटोनिन है उसका लेवल ऊपर की तरफ होगा और सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन है या वास्तव में ये डिप्रेशन को कम करके चलता है। तो आपका जो ईटिंग बिहेवियर,
आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज पैटर्न वो बेटर हो जाएगी एंड जो ओबेसिटी है वो डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगी। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि विटामिन डी का जहां तक सवाल है, वो ओबेसिटी के अलावा बहुत सारे काम करता है आपके बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, उसका रेगुलेशन विटामिन डी की जिम्मेदारी है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो बोन्स में है, मसल्स में, टीथ में है, वो विटामिन डी की जिम्मेदारी है। अगर विटामिन डी एडिक्वेट है तो कैंसर ग्रोथ जैसी जो एक संभावना है वो हमेशा कम होती है। आपकी जो इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्शन से लड़ती है, वो वास्तव में ऑप्टिमाइज करता है विटामिन डी। जो विटामिन डी है, इसको आपके मूड और आपके डिप्रेशन, इसके लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो बहुत सारे काम करता है, इंक्लूडिंग रिडक्शन दी लेवल ऑफ द हार्ट डिजीज। नो, अगर डेफिशिएंसी विटामिन डी की हुई तो क्या होगा? ओबेसिटी होगी, वजन बढ़ेगा, बीएमआई बढ़ेगी। ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा आपको लगातार थकान महसूस होगी, आपके शरीर में लगातार दर्द होगा, आपकी मसल में पेन होगा एंड वीकनेस आएगी। इसके अलावा जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, जो अपने आप पर बहुत छोटी सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस के चलते होते हैं, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का संकेत होता है। अगर विटामिन डी बॉडी में कम है तो भूख नीचे की तरफ जाएगी एंड आपको बार बार इंफेक्शंस पकड़ेंगे, तो बार बार आपको इंफेक्शन के चलते बीमारियां होंगी। हेयर लॉस इज अ वेरी कॉमन फीचर। देन नींद की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि फटीग एंड डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो। नो, अगर मान लीजिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या आपको बाजार से लेकर सप्लीमेंट खाने चाहिए? देखिए, अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इज द सनलाइट। रोज 30 मिनट सनलाइट में आप घूमें। अगर आप 30 मिनट रोज सनलाइट लेते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं कि आप जो है ना कुछ नहीं कर सकते और सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इन डॉक्टर से बात करके आपने विटामिन डी का जो लेवल है वो ब्लड में इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इन डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। आप अपने कॉमन सेंस या मन से सप्लीमेंट नहीं खाइए। नो, क्वेश्चन इज कि क्या विटामिन डी की ओवरडोज हो सकती है? ये बात सही है कि अगर विटामिन डी कम है तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन विटामिन डी अगर 125 नैनोमोल पर लीटर से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। इसे कहते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी। अगर हम ध्यान से देखें कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी अगर होगी या विटामिन डी ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का बिल्डअप हो जाएगा। अगर कैल्शियम का बिल्डअप हो जाएगा आपकी बॉडी में तो जी मिचलाएगा, उल्टियां होंगी, वीकनेस बहुत ज्यादा लगेगी, इन यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो बोन पेन है, इन किडनी की जो प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलर रीनल स्टोन्स, दे आर वेरी कॉमन अगर कैल्शियम ऊपर की तरफ जाएगा। तो विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी है वो अपने आप में प्रॉब्लम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो विटामिन डी का जो लेवल है वो 50 नैनोमोल पर लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए और 125 नैनोमोल पर लीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। रेंज 50 टू 125 है। इसके बीच में आपको अपने बॉडी का विटामिन डी का लेवल रखने की जरूरत है। नो, अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रखते हैं, जैसे हमारा देश जो है जिसमें फार्मर्स इतने हैं, वो लगातार खेतों में काम करते हैं, धूप में दिन भर काम करते हैं, तो क्या इनको विटामिन डी की ओवरडोज हो जाएगी या टॉक्सिसिटी हो जाएगी? साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि सन एक्सपोजर के चलते कभी भी आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। जो विटामिन डी आपको सन एक्सपोजर से डेवलप होता है उसका एक प्रॉपर रेगुलेशन होता है, उसका जो कन्वर्शन है आपकी बॉडी करती है एंड वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म और वो सब कन्वर्ट करती रहती है एज पर द नीड ऑफ योर बॉडी। तो ज्यादा सन एक्सपोजर से विटामिन डी ओवरडोज या विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ओबेसिटी है, ओवरवेट है या हर बढ़ी हुई बीएमआई है, इसमें हमेशा आप ऑब्जर्व करेंगे कि विटामिन डी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ होता है। इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो इस फैट के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और चूंकि वो डिपॉजिट हो जाता है तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, विटामिन डी कम निकलेगा। ये बात सही है कि चूंकि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिपॉजिट हो जाता है इसलिए विटामिन डी की बायो अवेलेबिलिटी आपके लिए वो कम हो जाती है। ये बात सही है कि अगर विटामिन डी कम होगा आपकी बॉडी में तो भी ओबेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो फैट सेल्स हैं उनका जो जनरेशन है उसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विटामिन डी है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल कैसा हो, जो कि हमारी मसल्स, हमारा फैट, बोन्स सभी की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि विटामिन डी कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो ओबेसिटी या वेट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो अगर आपकी बीएमआई ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, इन आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपने विटामिन डी का जो लेवल है वो मॉनिटर करने की जरूरत है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि विटामिन डी कम हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप डॉक्टर की सलाह लें एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड उसको लें और विटामिन डी का लेवल ऑप्टिमाइज हो जाए। एंड शायद विटामिन डी के लेवल के ऑप्टिमाइज होने से आपका जो वेट गेन की प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाए एंड वेट आपका कुछ नीचे आ जाए। तो ओबेसिटी एंड विटामिन डी इनके लेवल्स को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।